सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के बाद जो रिया चक्रवर्ती खुद को बचा लेने का दावा करती रही, खुद पर, अपने वकीलों पर उसको भगवान से भी ज्यादा भरोसा था। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और रिया पर वही लाठी पड़ रही है और वो आवाज सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को ही सुनाई दे रही है। जी हाँ, एनसीबी के मामले में 14 दिन के लिए जेल भेजी गई रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी। मंगलवार 22 सितंबर को रिया को कोर्ट के सामने पेश किया गया। रिया को उम्मीद तो थी कि अब तो उसे बाहर जाने का मौका जरूर मिलेगा, मगर हुआ ठीक उल्टा। तो कोर्ट में भयंकर तमाशा हो गया। रिया चक्रवर्ती रोने लगी, बिलखने लगी, हाथ जोड़कर माफी तक मांगने लगी, यहाँ तक कहने लगी कि मुझे मार दो लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती। जी हाँ, ये सब कुछ ड्रामा और तमाशा हुआ जेल के अंदर, कोर्ट के अंदर। और जेल सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती पहली बार इतनी डरी हुई दिख रही थी। तो क्या हुआ कोर्ट में, कैसे रिया ने कर दिया तमाशा, आपको बताते हैं सब कुछ। और आप रिया की इस हालत पर क्या कहेंगे? क्या सुशांत के लिए यही ऊपर वाले का इंसाफ है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो 22 सितंबर को रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी और सबकी नजरें एक बार फिर से मुंबई की सेशन कोर्ट पर टिकी हुई थी। अब रिया का क्या होगा? क्या रिया को फिर से जेल भेजा जाएगा या फिर जेल से बाहर आने की इजाजत मिल जाएगी? तो इस पर आज सुनवाई हुई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक पहले तो सुनवाई से पहले ही रिया चक्रवर्ती बिखर गई, क्योंकि सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तय कर दी गई थी। जेल के एक रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़ना था और सभी वकील भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ने वाले थे। तो जेल सूत्रों के मुताबिक पहले तो रिया पेशी के बहाने बाहर जाना चाहती थी और काफी जिद करती रही कि नॉर्मल सुनवाई हो, कोर्ट जाकर सुनवाई हो। लेकिन रिया की बात नहीं सुनी गई और जेल के अंदर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू हुई। ठीक दोपहर 12 बजे सुनवाई शुरू हो गई। सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जज रिया चक्रवर्ती, एनसीबी का वकील और रिया का वकील। सुनवाई बस कुछ ही देर हुई। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने मांग की कि रिया को फिर से जेल भेज दिया जाए और अभी रिया को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। तो कोर्ट ने इसे तुरंत मान लिया और फिर से रिया को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया और सब कुछ बिल्कुल 15 मिनट के अंदर हो गया। जी हाँ, अब ये तो 15 मिनट में हो गया, लेकिन इसके बाद अगले आधे घंटे तक रिया चक्रवर्ती ने तमाशा खड़ा कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही कोर्ट ने रिया को फिर से जेल भेजने का आदेश जारी किया, रिया चिल्लाने लगी, जोर जोर से बोलने लगी और कहने लगी कि उसे जेल नहीं जाना है, वो सब कुछ बता चुकी है, सभी जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग भी कर रही है, तो इसलिए उसे जेल नहीं भेजा जाए। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अब फैसला हो चुका है, अब आप जाइए, ये नहीं बदला जा सकता। बस फिर क्या था, रिया ने ड्रामा तमाशा शुरू कर दिया। रिया चक्रवर्ती सबके सामने रोने लगी, छाती पीटने लगी, तमाशा करने लगी कि अब वो जेल में नहीं रह सकती। यहाँ तक कि रिया माफी मांगने लगी। रिया चक्रवर्ती कहने लगी कि उसने जो भी किया, उससे जो कुछ भी हुआ, उसके लिए उसे माफ कर दो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाना है, मुझे जेल में नहीं रहना है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती तो यहाँ तक कहने लगी कि मुझे जेल में रखने से अच्छा है कि मुझे मार डालो, हमेशा के लिए कहानी खत्म कर दो। रिया हाथ जोड़कर विनती करती रही, लेकिन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की एक नहीं सुनी। और यहाँ जेल के अंदर जेल कर्मचारी रिया को वहां से लेकर जाने की कोशिश करने लगी तो रिया चक्रवर्ती वहीं पर लेट गई। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती उसी कमरे के फर्श पर लेट गई और कहने लगी कि जब तक उसे बाहर नहीं भेजा जाएगा वो उठेगी नहीं। यानी रिया ने खूब तमाशा किया, हंगामा किया और खुद ही मान भी लिया कि उसने बहुत कुछ गलत किया है, इसीलिए तो माफी मांगने लगी और खुद को मारने तक के लिए कहने लगी।